को प्रणाम करते हुए मां राजराजेश्वरी भगवान बाणेश्वर महाराज को प्रणाम करते हुए सभी क्रिकेट प्रेमियों का लमगोंडी में होने वाले इस भव्य ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में अजय जुगरान और सतीश वाजपेयी का प्यार भरा प्रणाम। ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स से सभी क्रिकेट प्रेमियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज टूर्नामेंट का पांचवें दिन का पहला मुकाबला नवयुवक मंगल दल ध्रुवनगर वर्सेस नवयुवक मंगल दल लुआनी, जहां के एक भव्य ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट अभी कुछ दिन पहले हुआ था। रोमांचक मुकाबला। दूसरा मुकाबला मनीष तिवारी फ्रेंड्स क्लब पठारी वर्सेस नवयुवक मंगल दल खड़िया। और सोशल मीडिया में जो व्यक्ति इस टूर्नामेंट को पहुंचा रहे हैं, मुक्ति तुमागा नाग जगह से भी क्या गजब की रील आप बना रहे हैं और लगातार लमगोंडी क्रिकेट को एक नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं। साथ में सतीश वाजपेयी, आपका भी क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। धर्मेंद्र टीजे जुगरान। स्ट्राइक पे होंगे दीपक, नॉन स्ट्राइक पे होंगे अमन। क्या कुछ करते हैं दीपक और अमन, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लगातार सोशल मीडिया में भी दर्शक हमारे साथ जुड़ते हुए। सुप्रभात मस्कंडी से, भूतनाथ की नगरी से आशीष चौहान मस्कंडी हमारे साथ जुड़ने वाले आज के दिन के पहले दर्शक, आपका भी हार्दिक स्वागत है। साथ में उज्जैन महाकाल की नगरी से विजय तिवारी, प्रयागराज से बलवंत चौहान। मजा तभी आता है, हम तो वही चाहते हैं कि पूरा नाम मिल जाए तभी मजा आता है। सम्मान अमन गड़िया, आपने हमारे मुंह की बात छीन ली। हम तो यही चाहते हैं कि पुराना नाम आ जाए, पूरा नाम आए। आपसे तो हाथ मिलाना ही पड़ेगा तभी मजा आता है। अमन गड़िया साथ में रावत दीपक, क्या कुछ करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बल्लू बलराम कुनियाल भगवान त्रिगुणान की नगरी से लाइव अपडेट में जुड़ चुके हैं, जिनका कि लमगोंडी में ससुराल बार। मुक्ति तुमागा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार आप सोशल मीडिया में इस टूर्नामेंट को आगे पहुंचा रहे हैं। साथ में वरुण पगवारी कोषाध्यक्ष एवरग्रीन क्रिकेट क्लब के, साथ में महाकाल उज्जैन की नगरी से विजय तिवारी। लगातार विजय तिवारी का भी मन है लमगोंडी में खेलने का, क्योंकि क्रिकेट चरम पे है समय पहाड़ों में। हल्की हल्की हवाएं चलती हुई, धूप पूरी तरह से खिली हुई है। साथ में इसोबिस्ट वीरेंद्र सिंह जी, सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक ड्रेसिंग रूम के आगे जो खिलाड़ी, अमित जी आपसे निवेदन है थोड़ा नीचे बैठ जाएं, क्योंकि आप ही के खिलाड़ी को दिक्कत हो जाएगी। सुधांशु वाजपेयी 32 नंबर की जर्सी मैंने पिछले साल मां राजराजेश्वरी की जो भव्य ऐतिहासिक पौराणिक देवरा यात्रा निकली थी, उसमें भी सुधांशु वाजपेयी लगातार 54 दिन तक माता की सेवा में थे। तैयार गेंदबाजी करने के लिए उधर सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज दीपक रावत खेलने के लिए तैयार। नवयुवक मंगल दल ध्रुवनगर प्रखंडी वर्सेस नवयुवक मंगल दल लुआनी के बीच ये 5वें दिन की पहली सुबह की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार। विकेटों के पीछे एक और आक्रामक शैली के विकेट कीपर तैयार, जबकि शॉट एक्स्ट्रा कवर पे खड़े हैं खुद टीम कप्तान प्रमोद शर्मा। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पे हैं, 5 खिलाड़ी ऑन साइड पे हैं। शॉर्ट मिड विकेट पर खड़े हैं बद्री वाजपेयी, उधर दूर मिड विकेट पे हैं एक और वाजपेयी, रोहित वाजपेयी। टीम कोच आलोक वाजपेयी। अगर आप यहां जाएंगे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि नाम बोलने में मजा आ जाता है, दुगना जोश खिलाड़ी में पैदा हो जाता है। आपके लिए यहां से रिजर्व है वाजपेयी आलोक। हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, फुलटॉस गेंद माना जाता है। गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, नो बॉल का इशारा, फुटबॉल की तरह गेंद नजर आएगी। अतिरिक्त के रूप में लगातार 5वीं सुबह में भी अतिरिक्त से खाता खुला टीमों का। 4थी सुबह में भी अतिरिक्त से खाता खुला था, 5वीं सुबह में भी अतिरिक्त से खाता खुला। तैयार 32 नंबर की जर्सी पहने हुए, गेंद फुटबॉल की तरह नजर आएगी। सामने दीपक रावत को हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, पटकी गेंद माना चाहते थे। गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, विकेट कीपर के हाथों से गेंद छिटकी। इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदल दिए और व्हाइट का भी शराब, 2 तोहफे के रन। और अभी भी गेंद कई गोली की रफ्तार से सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रन का। हमारी नजरें हट चुकी थी, लेकिन धन्यवाद आपका। इन 5 अतिरिक्त के साथ पारी का स्कोर बिना किसी गेंद डाले 6 रन हो चुका है। गौरव चौहान लगातार अग्रिम शुभकामनाएं भेजते हुए 120 कोशिश करेंगे। तैयार ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला लिया। इस समय गेंदबाज सुधांशु ने दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, धकेल दिया इस गेंद को। गेंद जारी है सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। फ्री हिट थी और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। विकेट कीपर कोच कर्नाटकी
अनुराग पगवाड़ी जबकि विकेटों के पीछे खड़े हैं। खूबसूरत सा ये क्रिकेट ग्राउंड, सभी क्रिकेट प्रेमियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। वाणी की टीम अगर ये मुकाबला जीतेगी, सोशल मीडिया प्रभारी एवरग्रीन क्रिकेट क्लाउड वाणी नितिन पगवाड़ी जी की तरफ से 2100 रुपए का गूगल पे किया जाएगा वाजपेयी आलोक को। यह घोषणा सोशल मीडिया में हो चुकी है। रनआउट का मौका है। बद्री अगर जल्दी दिखाते तो निश्चित रूप से खतरे में होते, लेकिन जोश में होश खो लिया और आसानी के साथ एक और रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर दिया। रनिंग द बिटवीन थोड़ा मैदान के बाहर हो जाएगी तो और मजा आ जाएगा। तोहफे के 2 रन दे दिए। इन 3 रनों की मदद से उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 13 रन। शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय पहाड़ी श्रीनुमा खेत में साथ ही साथ कमलेश पप्पू शुक्ला द्वारा से हर हर महादेव। 3 रन, 2 ओवर थ्रो के रन। जितनी तारीफ की जाए, 1 रन से संतुष्ट हो गए थे बल्लेबाज, लेकिन तोहफे के रूप में ओवर थ्रो के 2 और रन पूरे कर लिए। दोनों बल्लेबाजों ने पूरे 3 रन। एक बार फिर तैयार इधर आ रहे थे चटम के साथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आक्रामक शैली के गेंदबाज जो लगातार इस शो में अपनी लाइन लेंथ को ढूंढते हुए मैदान के बीच में सुधांशु वाजपेयी दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर को पार किया। सुधांशु की गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है। कहां जाके गेंद देके जाएगी आधा दर्जन रन। हाईवे को गेंद छू लिया और वहां 25 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी अमन जा रहे थे। अमन के लिए भी स्पेशल तालियां बजनी चाहिए, लेकिन नी अखिलेश बंसल ने गेंद को फील्ड किया। उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता 19 रन। नवयुक्त मंगल दल के अध्यक्ष आपको भी निमंत्रण था। आप उस दिन पूजा में थे, आप यहां आए। आपका यहां बैच अलंकरण और माल्यार्पण किया जाएगा। नवयुक्त मंगल दल वाणी के अध्यक्ष श्री मोहित वाजपेयी, सतीश वाजपेयी जी से निवेदन है आप उनका बैच अलंकरण करें। लाइन्समैन कृपया जैकेट लगा दें। अभी भी फ्रीड जारी है। डीके बंसल आप थोड़ा यहां जाए। और इस तरह से क्लब के सचिव सतीश वाजपेयी जी के द्वारा बैच अलंकरण किया जा रहा है। नवयुक्त मंगल दल वाणी के अध्यक्ष वाजपेयी मोहित का और छक्के से वाजपेयी मोहित का भी स्वागत। शानदार छक्का, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। इस ओवर में ये दूसरा छक्का और तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन होता हुआ वाजपेयी मोहित का। सतीश वाजपेयी उनका बैच अलंकरण करते हुए। अमन कड़िया पहला ओवर गोल किया जा रहा है। पारी का स्कोर समय 27 रन। दिव्यांशु सुधांशु गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामने आक्रामक शैली के 2 शानदार छक्के लगाने के बाद तैयार खेलने के लिए। गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है इनको। हल्के हल्के कदमों के साथ सुधांशु दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर को पार किया, फिर धकेल गेंद, ये भी देखे जाएगी पूरे 6 रन। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बॉल दी दिया, बॉल दी दिया। गेंद मैदान में भेज दें। पारी का स्कोर हो चुका है 33 रन। पारी का स्कोर हो चुका है। खत्म हुई बस। 33 रन। हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर को पर गया, फिर फुल टॉस गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है। 6 रन, 39 रन। एलसीजी का सबसे महंगा ओवर अभी तक। 39 रन एक ओवर में। 4 छक्के इस ओवर में लगाए अमन गड़िया ने। लाइन्समैन कृपया अपनी जैकेट पहन दे, मजा आ जाएगा। अगला कौन सा गेंदबाज होगा आने वाला वक्त बताएगा। पहले खर्चीले ओवर की समाप्ति के बाद थोड़ा बेस बढ़ा दें। टिके आज छोटी मसूरी एवरग्रीन वाणी तक कमेंट्री नहीं पहुंच रही है। यह सूचना मिली है मीडिया प्रभारी नितिन के द्वारा। सुमित बगवाड़ी काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। थोड़ा बेस बढ़ा दें। खाली बनीस होती तरी आम पोलियो कन बेटल तो हार दो वही था तैयार बोलना पड़ता है। डीके जी हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ा प्रारंभ किया। अंपायर को पार किया। शानदार गेंद हवा में खड़ी है। एक खिलाड़ी गेंद के नीचे है। जब तक गेंद को फिर करते हैं आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए 1 और रन पूरा कर लिया। इस 1 रन की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ रफ्तार पकड़ता उछलता कूदता हुआ 40 रन
जबकि सातवीं गेंद फेंकी गई इस समय सुमित बगवाड़ी के द्वारा। सामने एक बार फिर वही आक्रामक शैली के बल्लेबाज, 4 छक्के लगाने के बाद गड़िया दीपक खेले गए तैयार। अमन गड़िया हल्के हल्के कदमों के साथ सुमित बगवाड़ी दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, सुमित की गेंद धकेल दिया उसी लाइन में, गेंद जारी है सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, थर्ड मैन बाउंड्री से 6 रन के लिए 30 रन बना चुके हैं। मात्र कितनी गेंदों का सामना किया? 5 गेंदों का सामना किया और 30 रन बना चुके हैं। 30 के 30 रन छक्के से, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। हमारे आदरणीय बड़े भाई अरविंद शुक्ला जी भी पहुंच चुके हैं। आपका भी क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आक्रामक शैली के बल्लेबाज इस समय मैदान के बीचों बीच तैयार। कुछ देर के बाद विराट कोहली के सबसे बड़े फैन संजय विराट गोस्वामी भी यहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनकी टीम 11 अटैक त्रिनान अंतिम ढलती हुई शाम में मुकाबला खेलेगी। धकेलिया गेंद को खाली पड़े स्थान पे, वहां खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि 200 ओवर गोल किया जा रहा है इस समय। 115 पर्ची लकी ड्रॉ की अकेले लमगोंडी को सहयोग के रूप में कटवा चुके हैं संजय विराट गोस्वामी, विराट कोहली के सबसे बड़े फैन। तैयार और 33 रन के साथ हल्के हल्के कदमों के साथ बगवाड़ी सुमित दोनों प्रारंभ के अंपायर को पार किया, सुमित की गेंद माना जाते थे गेंद और पल्ले का संपर्क हुआ नहीं, और इसी बीच व्हाइट का सहारा अंपायर वाजपेयी का अतिरिक्त का सहारा लेती हुई धीरे धीरे 50 का दरवाजा खड़खड़ा गया। 48 और हमारे बीच में हमारे आदरणीय श्री सोमनाथ पुस्ती जी भी पहुंचे हुए हैं, जिनका कि बहुत बड़ा सहयोग है इस क्रिकेट कमेटी को। आपका भी क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और गेंद फिर जारी है थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, गोली की रफ्तार से दन चुनाव आती हुई सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, पारी का स्कोर भी पहुंच चुका है इस समय 52 रन। गजब की बल्लेबाजी मैदान में, जबकि अभी भी 200 ओवर फेंका जा रहा है। अनूप वाजपेयी भी लगातार शुभकामना संदेश भेजते हुए सुमित पगवाड़ी को प्रत्येक विकेट के पर 500 रुपया गूगल पे किया जाएगा। उनके मामा अनूप वाजपेयी, दिवली भड़ीग्राम ओल्ड क्रिकेटर, सरस्वती शिशु मंदिर, दिल्ली भड़ीग्राम वालों की तरफ से। सुमित दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, सुमित की गेंद धकेलिया मिड विकेट के क्षेत्र में, जब तक के खिलाड़ी वहां गेंद को फील्ड करता है इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हैं दोनों बल्लेबाजों ने बिना किसी हिचकिचाहट के 1 और रन पूरा कर लिया। इस 1 रन की मदद से पारी का स्कोर 52 से 53 रन। क्रिकेट के एक और दीवाने एलएसपी, आपका मुकाबला 8 तारीख को अंतिम मुकाबला होगा। टीम कोच उमेश तिवारी, एक नहीं 2 टीमों के टीम कोच हैं, शायद एक टीम में बैटिंग कोच हैं अज्जू विश्वनाथ फ्रेंड्स क्लब में, और विश्वनाथ एलएसपी लोहरा में कोच हैं, मुख्य कोच उमेश तिवारी जी। आप भी पहुंच चुके हैं, और श्री विवेक तिवारी भी देहरादून, अजबपुर, सरस्वती बिहार से इस मैच का पूरा लाइव अपडेट देखते हुए आपका भी हार्दिक स्वागत है। साथ में दीपक सेमाल जी आसानी के साथ चहलकदमी करते हैं दोनों बल्लेबाजों ने 2 और रन पूरे कर लिए। 2 रन की मदद से पारी का स्कोर 54 से 55 रन। शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, पारी का स्कोर है 54 रन। अगला कौन सा गेंदबाज होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सभी क्रिकेट प्रेमियों का लमगोंडी में होने वाले इस भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। विजय पाल रावत, साथ में गोपाल भगवती, उदय खत्री, भीम राणा जी, पृथ्वी लक्ष्मण जी, जितने भी लोग, राम लखन जी बचपन के साथी, और इस समय हरियाणा से इस मैच का लाइव अपडेट देखते हैं। बद्री प्रसाद गेंदबाजी करने के लिए तैयार, काफी तेज गेंदें फेंकते हैं जहां तक बद्री प्रसाद का सवाल है। आज इस बड़े मुकाबले में क्या कुछ करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। साथ में मुक्की दिमागा जी, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। तहे दिल से धन्यवाद आपका, जो लगातार हमारे इस टूर्नामेंट को लगातार सोशल मीडिया पे आगे बढ़ा रहे हैं। मुक्की तुमागा जी हल्के हल्के कदमों के साथ बद्रीस दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, ब्लॉक होड़ में फेंकी हुई गेंद, शानदार गेंदबाजी बद्रीस वाजपेयी के द्वारा। और सुशील शुक्ला जी भी, आशीष शर्मा, साथ में महावीर जी, जितने भी लोग, सचिन पोस्ती, श्री लोकेश तिवारी, सिक्सर किंग, इस दूसरा ग्राउंड था वो 2017 का, वो सत्र था। आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और 8 तारीख को ढलती हुई शाम में आपकी टीम मुकाबला खेलेगी सचकांत स्पोर्ट्स क्लब के खिलाफ। धकेलिया गेंद को खाली पड़े स्थान में रन लेना चाहते हैं, खतरा हो सकता है। अगर इस समय बैकअप के लिए कोई खिलाड़ी तैयार रहता तो निश्चित रूप से इस समय निशाना चूकता नहीं बद्रीस का, लेकिन बद्रीस से पहले एक गलती हो चुकी थी, ओवरथ्रो के रूप में 2 रन मिल चुके थे, इसलिए उन्होंने सूझबूझ दिखाई, हिचकिचाहट नहीं दिखाई और गेंद को सुरक्षित अपने हाथों में रखा। सामने वही आक्रामक शैली के बल्लेबाज अमन गड़िया खेलने के तैयार, दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया,
हल्के हाथों से पॉइंट और गली के बीच में से निकाल दिया गेंद को, एक खिलाड़ी गेंद के पीछे भागता हुआ और इस बीच आसानी के साथ चहलकदमी में एक रन पूरा कर लिया। लॉलीपॉप मौका है लेकिन गलती हो गई विकेट कीपर के हाथों से। बहुत बड़े विकेट का पतन हो जाता अगर विकेट कीपर गेंद को सही तरह से कलेक्ट कर। कृष्णकांत वाजपेयी ने कोई गलती नहीं की, तालियां इनके लिए बढ़नी चाहिए। क्या गजब का इन्हें थ्रो फेंका। अगर विकेट कीपर इन गेंद को पकड़ लेता तो निश्चित रूप से कृष्णकांत वाजपेयी के हाथों रनआउट के रूप में एक विकेट प्राप्त कर लेती नवयुवक मंगल दल लुआनी की टीम। दौड़ा प्रारंभ किया, बद्रीस की पटकी हुई गेंद हवा में खड़े हो चुके हैं उनका पसंदीदा एरिया। थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर फिर भेज दिया। लगा गड़िया ने 3 छक्के गड़िया वहां तक लगा चुके हैं और इस समय गड़िया का स्कोर हो चुका है व्यक्तिगत स्कोर 34 रन। ये छक्का दीपक के बल्ले से निकला। पारी का स्कोर 63 रन। मुकेश तगवान जी, बहुत से लोग, कन्हैया वाजपेयी लखनऊ से, साथ में मोहित रावत, पूरे मैच का लुत्फ देखते हुए अंकित शर्मा, मुसाफिर मत्तू यूट्यूबर, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तुलंगा से कब पहुंचेंगे लवगोंडी कुछ दिन के बाद पता हो जाएगा। साथ में हेमंत तिवारी, गौरव नौटियाल, सूर्या पोस्ती, ज्योति मनोज तिनसुला भी इस मैच का पूरा लुत्फ लेते हुए। हर्रावाला केदार कॉलोनी से, साथ में अंजुल जुगरान, साथ में हनी स्पोर्ट्स क्लब के टीम कोच नवीन बिष्ट भी इस पूरे मैच का सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा लुत्फ लेते हुए और कुछ दिनों के बाद उनके खिलाड़ी भी यहां मैदान में खेलते हुए नजर आएंगे। किस किस टीम से खेलेंगे ये कुछ दिन के बाद तय हो जाएगा। हल्के हल्के कदमों के साथ बद्रीस दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, बद्रीस की पटकी गई, धकेलिया उसको खाली पड़े स्थान में, जब तक वहां एक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते सुधांशु वाजपेयी इस बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया। पारी का स्कोर 63 से 64 रन। और हमारे बीच में नवयुवक मंगल दल लमगोंडी के और क्रिकेट कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री कृष्णकांत जुगरान जी भी पहुंच चुके हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सभी क्रिकेट प्रेमियों का, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। एक बार फिर बद्रीस मिले जुले ओवर को आगे बढ़ाते हुए दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर वाजपेयी को पार किया, बद्रीस की गेंद धकेलिया इसको खाली पड़े स्थान में, जब तक अपने फॉलो थ्रू में बद्रीस गेंद को फील्ड करते इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बना दिए। इस एक रन की मार से अमन गड़िया अपने व्यक्तिगत 35 के योग पे पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता, उछलता कूदता हुआ 65 रन। शांत क्रिकेट अभी तक इस ओवर में। आशीष वाजपेयी जी बहुत जल्दी हमारे बीच में होंगे और ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स से अपनी मधुर वाणी से दर्शकों का दिल जीतेंगे। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति में इस समय पारी का स्कोर है 65 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस का बॉस बनने के बाद एवरग्रीन नवयुवक मंगल दल लुआनी के विरुद्ध पहले बल्लेबाजी करते हुए समय नवयुवक मंगल दल दुर्बनगर की टीम केतन शुक्ला, साथ में काका विनोद पवार, पूरे टूर्नामेंट का लाइव अपडेट देखते हुए, साथ में पंडित यशोधर सेमाल जी भी, साथ में सोशल मीडिया प्रभारी नितिन बगवाड़ी जी। सभी क्रिकेट प्रेमियों का क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अन्य, साथ में पवन बगवाड़ी जी, बच्चन सिंह जी, प्रशांत सिंह जी, सुमित रावत, अभिषेक राणा, निकिता शर्मा, शंकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। आसिफ भंडारी जी धन्यवाद। आपका भी, सभी का, जो भी लोग जुड़े हैं, मुकेश तगवान जी भी। शंकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। हेलमेट भेज दें। इसके बाद का जो मुकाबला खेला जाएगा 2017 की उप विजेता टीम मनीष तिवारी फ्रेंड्स क्लब पठाली वर्सेज नवयुवक मंगल दल खड़िया के बीच रोमांचक मुकाबला होगा। कोई बात नहीं। यो एक खिलाड़ी भी तो 10 जन नो ही यो 10 जन 11 है। एक खिलाड़ी यहां खड़ा है, एक खिलाड़ी यहां किनारे खड़ा है, जो कि यहां ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स से दिखाई नहीं दे रहा है। अमन गड़िया एक बार फिर सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है अपने व्यक्तिगत 35 के योग पे गड़िया अमन, जबकि नॉन स्ट्राइक पे दीपक रावत। काफी अच्छी बल्लेबाजी, जितने तारीफ की जाए उतने कम। और दुर्बनगर में जब भी लमगोंडी की टीम पहुंचती है, लगातार 3 टूर्नामेंट में तो हम पहुंचे हैं वहां फाइनल में। एक बार फाइनल विजेता रहे, एक बार उप विजेता रहे, एक बार लीग में टीम लमगोंडी 11 पोर्स बाहर हो गई थी, लेकिन जितना सम्मान अतिथि सत्कार हमको वहां मिला
हमेशा याद रखेंगे। और दूसरी तरफ भिवानी में भी जब भी भव्य टूर्नामेंट होता है तो भव्य स्वागत लमगोंडी की टीमों का वहां किया जाता है। दोनों टीमों का क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तैयार, एक बार फिर शंकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। कितना मनमोहक है शंकर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज कड़िया अमन खेलने के लिए तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ धकेल गेंद हवा में खड़ी है, खिलाड़ी गेंद के नीचे है, फैसला आना बाकी है। एक रन पूरा कर लिया जब तक वहां सुधांशु वाजपेयी गेंद को फील्ड करते, इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया। एक रन से संतुष्ट है दोनों बल्लेबाज। इस एक रन की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 66 रन, जबकि चौथा ओवर गोल किया जा रहा है। काफी अच्छी गेंदबाजी पिछले ओवर में बदरीस के द्वारा। अगर अभी भी लो स्कोर में रोकना है तो बदरीस की तरह धारदार गेंदबाजी करनी पड़ेगी, और अगर हाई स्कोर में जाना है तो गड़िया की तरह आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। सुधांशु के लगातार इर्द गिर्द गेंद घूमती हुई, गेंद टप्पा खाने के बाद एक खेत से दूसरे खेत में पहुंच चुकी है, और उतनी स्पीड से सुधांशु वाजपेयी भी पहुंचे। तीसरे रन की गुंजाइश को खत्म किया। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च पे आक्रामक शैली के चाइनामैन गेंदबाज शंकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय इन पहाड़ी श्रीनुमा खेतों में। आज के दिन का यह पहला मुकाबला खेला जा रहा है। गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है। दर्शक है प्रशांत जी, कुछ भी बोल सकते हैं। नो बॉल भी है। 73 रन पारी का स्कोर हो चुका है। तैयार, शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय पहाड़ी श्रीनुमा खेतों में। इधर प्रशांत तैयार, उधर सामने वही आक्रामक शैली के बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। दीपक रावत अपने व्यक्तिगत 27 के योग पे, जिनको फ्री हिट नो बॉल लॉलीपॉप की तरह गेंद दिखाई देगी। गेंद को धकेल दिया, खिलाड़ी गेंद के नीचे हैं। लगातार सुधांशु के इर्द गिर्द ही गेंद घूमती हुई, और जिस भी आसानी के साथ जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। फ्री हिट को मात्र 1 रन दिया फ्री हिट में, और हमारे अवस्थी जी भी ऑल इंडिया कमेटी बॉक्स के आगे से गुजरते हुए आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च में फिर धकेल दिया गेंद को। गेंद जारी है सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। होल्डिंग लगा है वहां शंकर डिजिटल फोटोग्राफ। उस होल्डिंग को छूती हुई गेंद सीधे 6 रन के लिए। उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ पारी का स्कोर हो चुका है 80 रन। 6 छक्के लगा चुका है अमन गड़िया। 42 के व्यक्तिगत योग पे बल्लेबाजी करता हुआ सामने। इधर शंकर तैयार, दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। शंकर की गेंद अमन ने धकेल दिया इसको 100 तक कवर के क्षेत्र में। खिलाड़ी गेंद के नीचे है, फैसला आना बाकी है। दन दनादन गोली की रफ्तार से गेंद पहुंची सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। अंतिम गेंद के साथ अगर कोई वाइट या नो बॉल हो तो शंकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। तैयार, शंकर की गेंद लॉलीपॉप बहुत दूर तारामंडल में गेंद खड़ी हो चुकी है, और पारी का स्कोर भी पहुंच चुका है 100 का दरवाजा खड़खड़ाता हुआ, और इनका अपना व्यक्तिगत स्कोर हो चुका है 52 रन। और एक और लॉलीपॉप गेंद इनके पास आने वाली है। सतीश वाजपेयी आपको ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स में याद किया जा रहा है। 52 रन बना चुके हैं। 52 रन में कितने रन अभी तक लगता है? 7 छक्के। शंकर दौड़ना प्रारंभ किया, पटकी हुई गेंद फिर हवा में खड़ी हो चुकी है। ये गेंद कितने रन देके जाएगी? देके गई पूरे आधा दर्जन रन। उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 96 रन। गजब की बल्लेबाजी होती हुई मैदान के बीचों बीच। बदरीस कोटे का दूसरा ओवर, पारी का 5वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। काफी अच्छी गेंदबाजी बदरीस ने जहां की थी। 9 नंबर की जर्सी पहने हुए राउंड द विकेट दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। शानदार गेंद, शानदार कवर ड्राइव। शंकर जब तक गेंद को फील्ड करते इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए एक और रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च पे तैयार। वेल डन अमन गड़िया।
रश्मि रावत जी आपको शुभकामना संदेश भेज रहे हैं। कहां से भेज रही हैं कुछ देर के बाद पता हो जाएगा। देश ही नहीं विदेश में भी इस पूरे टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण चलता हुआ अपना प्यारा उत्तराखंड फेसबुक पेज, साथ में वाजपेयी शान सतीश फेसबुक पेज के माध्यम से। शान वाजपेयी, सैन वाजपेयी, साथ में मनोज पांडे जी, सभी क्रिकेट प्रेमियों का क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस एक रन की मत से पारी का स्कोर 98 रन। अपने बॉलिंग मैच में एक बार फिर वही आक्रामक शैली के गेंदबाज तैयार, धकेल दिया खाली पड़े स्थान में, रन आउट का मौका है। अगर उस समय कृष्णकांत वाजपेयी का थ्रो विकेटों के पीछे खड़े खिलाड़ी पकड़ लेते तो यह जोड़ी टूट भी सकती थी, लेकिन फिलहाल सुरक्षित दोनों बल्लेबाज अपनी क्रीज के ऊपर। तैयार एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च पे गेंदबाजी करने के लिए तैयार, दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, फिर गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, कोई गलती हो चुकी है। एक बार तो लगा कोई गलती नहीं हुई, लेकिन गेंद अचानक से छिटक गई, हाथ से फिसल गई गेंद और एक और जीवनदान। और पारी का स्कोर भी 3 अंकों में पहुंच चुका है, 100 रन हो चुका है पारी का स्कोर इस समय। मजा आ गया। शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय पहाड़ी श्रीनुमा खेतों में। और अभी सूचना मिली है पीजी कॉलेज बाबा गोपीनाथ की नगरी से ये खिलाड़ी यहां पहुंचे हुए हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सोशल मीडिया से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर समय वही खिलाड़ी, इस समय कोई गलती नहीं की वाजपेयी ने। कह देना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, उसी तरह से रंग बदला बद्रीस को देख के रोहित वाजपेयी ने, और कोई गलती नहीं, एकमात्र सफलतम गेंदबाज, और इस गेंदबाज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बद्रीस अमन गढ़िया के रूप में पहले विकेट का, दीपक रावत के रूप में पहले विकेट का पतन। आयुष कंडवाल, जबकि दीपक रावत के रूप में पहले विकेट का पतन हो चुका है। 100 के योग पे पहला विकेट। धर्मेंद्र डीजे जुगरान, जहां जा रहे हैं रफ्तार पकड़ के जाना है, रफ्तार पकड़ के वापस आना है, क्योंकि बहुत सी जिम्मेदारियां आपके पास हैं। अभी पूरे 25 मिनट की छूट है आपके पास, लेकिन उतनी स्पीड से आपको वापस आना पड़ेगा। दीपक रावत ने अपने लिए, अपनी टीम के लिए 31 रन का योगदान दिया। बद्रीस वाजपेयी एकमात्र सफलतम गेंदबाज अभी तक। सही कहा आपने। और पीजी कॉलेज गोपेश्वर के एक और सलामी बल्लेबाज, जब ये यहां पहुंचे थे, ऑफ साइड के कलात्मक बल्लेबाज श्री संजय बगवाड़ी जी हमारे साथ इस समय ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं और इन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से काफी खुश हैं। आप भी सलामी बल्लेबाज हुआ करते थे पीजी कॉलेज गोपेश्वर के, जो कि ठीक हमारे ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स में इस समय बैठे हुए हैं। सामने आयुष कंडवाल खेलने के लिए तैयार, शांत क्रिकेट चलता हुआ। ऑफ साइड के कलात्मक बल्लेबाज एक और कंडवाल आयुष खेलने के लिए तैयार। धन्यवाद आपका अनूप नेगी जी। बहुत कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से भी सीखने को मिलता है। सफलतम गेंदबाज सफलता की खुराक प्राप्त करने के बाद बांधे रखा हुआ है, बल्ले की जड़ से आ रहा है, लेकिन आंखों में सरा जब तक कृष्णकांत वाजपेयी गेंद को फील्ड करते, इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदल दिए। इस एक रन की मदद से सफलतम ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर 15 रन और 1 विकेट। जहां रनों की बरसात हो रही थी, वहां कितनी शानदार गेंदबाजी की कृष्णकांत वाजपेयी। बद्रीस वाजपेयी का स्थान लेने के लिए, गेंदबाजी करने के लिए एक और वाजपेयी तैयार। क्या कुछ करेंगे लंबे पतले छर्रे बदन के गेंदबाज कृष्णकांत वाजपेयी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज पहली बार सामना करेंगे एक व्यक्ति के रूप में, आयुष कंडवाल। कृष्णकांत वाजपेयी हल्के हल्के कदमों के साथ वाजपेयी लेफ्ट आर्म दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, वाजपेयी की गेंद माना जाता है, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, व्हाइट का सरा अंपायर वाजपेयी के द्वारा अतिरिक्त के साथ तैयार। अंपायर का फैसला ही सर्वमान्य होगा। एक बार फिर तैयार, तारीफ करनी पड़ेगी आयुष और
अमन गड़िया की, दोनों ने फैसला स्वीकार किया और सच में गेंद टेढ़ी हो गई थी। अगर रन आउट हो जाते तो विवाद भी हो सकता था। इसलिए खूब खेलो, डट के खेलो, मगर खेलो प्यार से। चारों तरफ बल्लेबाज की निगाहें होनी चाहिए, गेंदबाज की, क्षेत्र रक्षण की निगाहें चारों तरफ होनी चाहिए। परसों एक बहुत बड़ी गलती हुई, एक आक्रामक सलामी बल्लेबाज नजरें हटी और अचानक से पीछे से गेंदबाज ने थ्रो मार दिया और विकेट का पतन हुआ। कृष्णकांत लेफ्ट आर्म दौलना प्राम के अंपायर को पार किया, काफी तेज गेंद फेंक रहे हैं जहां तक कृष्णकांत का सवाल है। जब तक अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते, इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते एक और रन पूरा कर लिया। पहाड़ी श्रीनुमा खेतों में देश काल परिस्थितियों के अनुसार टूर्नामेंट खेले जाते हैं और लगातार भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट इन पहाड़ी श्रीनुमा खेतों में अलग जगह क्रिकेट टूर्नामेंट चलते हुए 15 नंबर की जर्सी पहने हुए एक बार फिर कृष्णकांत तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर वाजपेयी को पार किया, गडेरिया के लिए गेंद फिर उसी दिशा में बहुत दूर भेज दिया है तारामंडल में, अपने फेवरेट एरिया में, तुरंत पहुंच जाए वहां। एक और छक्के की मत से उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ अपना व्यक्तिगत 65 पारी का स्कोर 110 रन, जबकि 9 छक्के लगा चुके हैं। 6वां ओवर गोल किया जा रहा है वाजपेयी कृष्णकांत के द्वारा। कृष्णकांत हल्के हल्के कदमों के साथ दौलना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, कटेरिया के लिए गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, शंकर ने दिल जीत लिया है सबका और कृष्णकांत के लिए बहुत बहुत बधाई। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। पहले गेंद थी बड़े भाई बद्रीश वाजपेयी के पास, उसके बाद गेंद पहुंची उनके छोटे भाई कृष्णकांत वाजपेयी के पास और दोनों भाइयों का जलवा है एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड लमगोंडी के ऊपर। जितनी तारीफ की जाए शंकर की उतनी कम, अपनी धुन पे नचा दिया इस समय शंकर ने अपने क्षेत्र रक्षण से सभी दर्शकों का मन बोल लिया। गडेरिया के लिए तालियां बजती हुई, शानदार बल्लेबाजी और उतनी शानदार गेंदबाजी और उतनी शानदार क्षेत्र रक्षण। 17 गेंदों में 65 रन। हम तो सोच रहे थे एक और शतक इस मैदान पे निकलता है या नहीं निकलता है, लेकिन फिलहाल 65 रन बनाने के बाद धीरे धीरे बारातियों से भरी बस हमारे आगे से जारी है। सभी बारातियों का क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत है, साथ में श्री चौहान जी का भी। जब भव्य ऐतिहासिक देवरा यात्रा केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए गई थी तो सारी बसों की व्यवस्था हमारे आदरणीय श्री चौहान जी देवर वालों की तरफ से थी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री चौहान जी का। एक और आक्रामक शैली के बल्लेबाज अजय करिया है, शायद ये भी नाम राशि है हमारी। क्या कुछ करते हैं आने वाला वक्त बताएगा। 24 नंबर की जर्सी पहने हुए, सफलता की खुराक। शुरुआती ओवर में अगर इस तरह की गेंदबाजी होती तो निश्चित तौर से कुछ भी हो सकता था। जिस तरह की गेंदबाजी इस समय दोनों भाइयों के द्वारा की जा रही है, बद्रीश वाजपेयी और उनके छोटे भाई कृष्णकांत वाजपेयी के द्वारा, मजा आ गया, रोमांच पैदा हो गया। बल्लेबाजों का दबदबा शुरुआती ओवरों में और इस समय गेंदबाजों का दबदबा। सफलता की खुराक प्राप्त करने के बाद पिछले दो ओवरों से लगातार दबदबा गेंदबाजों का, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय इन पहाड़ी श्रीनुमा खेतों में। गेंदबाजी करने के लिए आक्रामक शैली के गेंदबाज, सबलतम गेंदबाज तैयार। उधर सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज पहली बार सामना करें, लेफ्ट आर्म फिर तक लिया इस गेंद को, गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। एक खिलाड़ी गेंद के नीचे भागता हुआ एक रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए हाना की स्थिति में है और जब तक गेंद को फील्ड करते इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। पारी का स्कोर हो चुका है 112 रन। लगातार दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी होती हुई सभी दर्शकों का ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स की तरफ से, क्लब की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। विमल चंद्र भी लगातार दोनों टीमों के लिए शुभकामना संदेश देते हैं, साथ में गौरी शंकर भी। काफी अच्छी गेंदबाजी पिछले 2 ओवरों से, पहले बद्रीश वाजपेयी और उसके बाद उनके छोटे भाई कृष्णकांत वाजपेयी के द्वारा। आक्रामक शैली के दोनों बल्लेबाज इस समय पैविलियन में आराम फरमाते हुए। गजब की बल्लेबाजी गड़िया अमन के द्वारा। फिर पटकी हुई गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, खिलाड़ी कोई वहां मौजूद नहीं है। जब तक रोहित वाजपेयी गेंद को फील्ड करते, एक रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए खतरा हो सकता है, रनआउट का मौका है। विकेट कीपर ने इस समय गलती हुई या नहीं हुई या सुरक्षित है, कुछ देर के बाद पता हो जाएगा। लगता है बैट्समैन सुरक्षित है, थोड़ा तेजी और दिखाते। जिस रफ्तार से, चीते की रफ्तार से रोहित वाजपेयी गेंद को झपटे, अगर विकेट कीपर भी उसी रफ्तार से गेंद को क्लब करते तो निश्चित रूप से खतरा हो सकता। लेकिन कहते ना, किस्मत, हिम्मत
बहादुरों का साथ देती है। साहस किया दूसरे रन का और आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए 2 रन पूरे कर लिए। 6 ओवर 114 रन, 2 विकेट। पहला विकेट 100 के योग पे गेंदबाज बदरीश बाजपेयी, दूसरा विकेट ड्रिंक ट्रॉली इस ओवर के बाद मैदान के बीच में पहुंच जाएगी। 110 के योग पे गेंदबाज उनके छोटे भाई कृष्णकांत बाजपेयी और दोनों विकेटों में क्षेत्र रक्षणों का बहुत बड़ा योगदान। पहले रोहित बाजपेयी और उसके बाद शंकर। विजेता टीम ढलती हुई शाम के टीम कप्तान लक्ष्मी नारायण शुक्ला भी पहुंचे हुए हैं। आपका अगला मुकाबला 12 तारीख को होगा, जो कि आपको कल ही बता दिया गया था। किसके साथ है? कोहली फ्रेंड्स क्लब पिठोरा, पहली बसालत सिंगोली मुकाबला खेलेगी। देश काल परिस्थितियां, मौसम, 7 रातों 19 के लगभग फाइनल हो ही जाएगा। बदरीश अंतिम ओवर फेंकने के लिए तैयार। दौला प्राम के अंपायर को पार किया बदरीश की गेंद, धकेल दिया गेंद को। गेंद जारी है तारामंडल में। अखिलेश लाइन्समैन का इशारा भी 6 रन का। उधर बाजपेयी हरीश का इशारा भी 6 रन का। छक्के की मां से उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 120 ड्रिंक ट्रॉली तैयार है। और हम बोल ही रहे थे उससे पहले, सक्रिय कार्यकर्ता जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बाजपेयी सतीश, साथ में 316 मनोज, आकाश जुगरान। ड्रिंक ट्रॉली धीरे धीरे मैदान के बीच में ले जाते हुए उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ पारी का स्कोर हो चुका है 120 रन, जबकि मात्र 7 ओवर गोल किया जा रहा है। सफलतम गेंदबाज दौला प्राम के अंपायर को पार किया, फिर उसी दिशा में खिलाड़ी गेंद के नीचे है, लेकिन उनकी पहुंच से थोड़ा दूर। 1 रन ले लिया। दूसरे के लिए खतरा ले रहे थे, खतरा महसूस किया, अपने बढ़ते हुए कदमों को क्रीज में वापस किया। अब एक बार फिर वही अजय गढ़िया खेलने के लिए तैयार। पहली बार इस ओवर में सामना करेंगे सफलतम गेंदबाज बदरीश का। और श्री मधवेश्वर सेमाल जी, साथ में नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य लमगोंडी मनीष भगवानी जी, आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बदरीश दौला प्रांत के अंपायर को पार किया। बदरीश की गेंद धकेल दिया पॉइंट और गली के बीच में से, जब तक प्रदीप शर्मा गेंद को कृष्णकांत बाजपेयी फील्ड करते, इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी कर 1 रन पूरा कर लिया। शानदार क्षेत्र रक्षण कृष्णकांत बाजपेयी की तरह। पहले भी एक शानदार तरीके से उन्होंने रनआउट का मौका वहां पे तैयार किया था, लेकिन विकेट कीपर के हाथों से गेंद छिटकी और इस समय सूझबूझ दिखाई और उनके हाथों से दूसरा रन लेना खतरे समझा और 1 ही रन से संतोष। पूर्व ग्राम प्रधान तुलंगा श्री नवीन रावत जी भी पहुंचे हुए हैं। क्लब की ओर से आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथ में नवयुक्त मंगल दल अध्यक्ष तुलंगा, आप भी हमारे अतिथि थे, आप थोड़ा लेट से उस दिन आए, आप यहां ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अध्यक्ष नवयुक्त मंगल दल तुलंगा सुनील राणा जी, आपका बैच अलंकार होना है, आप हमारे अतिथि थे, उस दिन आप थोड़ा लेट से आए, इसलिए आज आप तुरंत यहां पहुंच जाएं। गेंद हवा में तारामंडल में कहां जाके रुकेगी 6 रन के लिए। उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 128 रन अपने व्यक्तिगत 15 के योग पे। और श्री संजय बकवाड़ी जी से निवेदन है, अपना युवक मंगल दल अध्यक्ष तुलंगा श्री सुनील राणा जी का बैच अलंकार करें। सात ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 7 ओवर की समाप्ति में पारी का स्कोर है 128 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। आप हमारे आमंत्रित अतिथि भी थे। थोड़ा शादी विवाह का सीजन चल रहा था, आप थोड़ा लेट से पहुंचे, लेकिन आज आप आइए, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। लगातार दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी होती है और श्री संजय बकवाड़ी जी के द्वारा आपका बैच अलंकार किया जा रहा है। अध्यक्ष नवयुवक मंगल दल तुलंगा श्री सुनील राणा जी भारी भरकम शरीर के खिलाड़ी हैं और गजब के छक्के लगाते हैं, फिरकी के जादूगर भी हैं। कब मैदान में होंगे, किस टीम के साथ खेलेंगे, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। आप आए, बाहर आई। सभी दर्शकों का ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स की तरफ से, लमगोंडी क्रिकेट क्लब की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मेरा मंगल दल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। लमगोंडी की सम्रांत जनता आपके स्वागत अभिनंदन में ध्रुवनगर प्रखंडी वर्सेज नवयुवक मंगल दल वाणी के बीच ये रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है समय इन पहाड़ी श्रीनुआ खेतों में। और हमारे आदरणीय बड़े भाई अनंत बाजपेयी लाल मोरिया रातों रात देहरादून से यहां पहुंच चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और जकार्ता से श्री मनीष सेमाल जी भी टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण देखते हुए, और मामा जी श्री पुष्पेंद्र प्रकाश शुक्ला जी और पूरे
दर्शकों को अपना प्रणाम भेजते हुए जय श्री केदार आदरणीय बड़े भाई मनीष सेमाल जी। शांत क्रिकेट पिछले 2-3 ओवरों में जहां रनों की बरसात हो रही थी शुरू में, वहां इस समय कृष्णकांत और बद्रीश ने कुछ लगाम लगा लिया बल्लेबाजों के ऊपर, लेकिन पारी का स्कोर लगातार एक हाई स्कोर की तरफ बढ़ता हुआ 128 रन 7 ओवर की समाप्ति के बाद। प्रशांत सिंह जी धन्यवाद आपका। आज सुबह से ही ट्रैफिक काफी ज्यादा है, लेकिन लगातार पार्किंग बनाई जा रही है। रातों रात एक नई पार्किंग बनाई गई ठीक सोनितपुर से 20 मीटर आगे। वो पार्किंग भी पूरी तरह से फ्री है। कृष्ण गोपाल शुक्ला संजय बगवाड़ी जी की तरफ से रातों रात नई पार्किंग बन चुकी है। जबकि हम देख रहे हैं आज सुबह से ही लगातार ट्रैफिक काफी ज्यादा है। कल सुपर संडे है, कल के लिए तो सारे टिकट फ्री हैं बच्चों के लिए। श्री पुष्पेंद्र प्रकाश शुक्ला जी, श्री अनिल पवार जी की तरफ से। अगला कौन सा गेंदबाज होगा आने वाला वक्त बताएगा। इसके बाद का रोमांचक मुकाबला मनीष तिवारी फ्रेंड्स क्लब पठाली वर्सेज नवयुवक मंगल दल खड़िया। डलती हुई शाम होगी। इवनिंग स्टार द्वारा के खिलाड़ी होंगे। विपक्ष में होंगे 11 अटैक त्रिवेणी। कल सुबह का पहला मुकाबला यानी कि सुपर संडे का जो पहला मुकाबला होगा वो खेला जाएगा रजनीश फ्रेंड्स क्लब नाग जगई वर्सेज नवयुवक मंगल दल लमगोंडी। वो मुकाबला ठीक 9 बजे से 9:30 बजे से शुरू हो जाएगा। सभी का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। 501 रुपया श्री मोहित वाजपेयी नवयुवक मंगल दल अध्यक्ष सिलवानी वालों ने क्लब को दान स्वरूप प्रदान किया है। 500 रुपया श्री दीपनारायण शुक्ला फेरी वालों ने क्लब को दान स्वरूप प्रदान किया है। 201 रुपया श्री मदन कुमार जी ध्रुवनगर परकंडी वालों ने क्लब को दान स्वरूप प्रदान किया है। क्लब की ओर से सभी दानदाताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सफलतम गेंदबाज कृष्णकांत वाजपेयी गेंदबाजी करने के तैयार। लेफ्ट आर्म कभी तेज गेंदें फेंकने जहां तक कृष्णकांत का सवाल है। हल्के हल्के कदमों के साथ कृष्णकांत दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर को पार किया। कृष्णकांत की गेंद प्लाखोड़ में फेंकी हुई गेंद अगर कैच लपक लेते थे निश्चित रूप से एक और सफलता वाजपेयी बंधुओं को मिल जाती। दोनों के दोनों सफलतम गेंदबाज पहले बड़े भाई बद्रीश वाजपेयी और उसके बाद छोटे भाई कृष्णकांत वाजपेयी तैयार। कभी तेज गेंदें फेंक रहे हैं जहां तक कृष्णकांत का सवाल है। लेफ्ट आर्म हल्के हल्के कदमों के साथ ऑल इंडिया कॉमेडी बॉक्स छोड़ से दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर को पार किया। कृष्णकांत की गेंद गोल्ड आउट के लिए यहां पे खेल दी। योगेश वाजपेयी लमगोंडी वालों की तरफ से बहुत बहुत बधाई कृष्णकांत वाजपेयी को। क्या गजब की गेंदबाजी, जिनको कि मन्ना के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कृष्णकांत वाजपेयी कौन है। ये अक्सर इनको मन्ना के नाम से जाना जाता है। सचिन पोस्ती को तो आश्चर्य हो गया मन्ना, वो भी अब समझे, इसलिए हमको मजबूरी में बोलना पड़ा। बहुत से लोग कह रहे थे हमारे भतीजे भी है कि ये कृष्णकांत है कौन। हमारे ठीक बगल में सचिन पोस्ती जी हैं, अब काफी खुश हैं कि ये तो अपना ही चेला है। जितने तारीफ की जाए उतने कम। अमन कंडारी 25 नंबर की जर्सी पहने, लग रहा है बाएं हाथ का बल्लेबाज है। क्या कुछ करेंगे आने वाला वक्त बताएगा। शानदार गेंदबाजी कृष्णकांत वाजपेयी के द्वारा। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल देना, ठीक उसी तरह बड़े भाई को देख के छोटे भाई ने रंग बदला। पहले सफलता प्राप्त की। अगर वो पहला ओवर 39 रनों का नहीं होता तो इस समय कुछ अंकुश सा लगा रहता रनों के पर, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। तैयार और हमारे आदरणीय श्री परवीन सेमाल जी भी पहुंचे हुए हैं। आपका भी क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत है। लेफ्ट आर्म जिस तरह की गेंदबाजी शुरुआती ओवर में करनी चाहिए थी उस तरह की गेंदबाजी मिडिल ओवर में की जा रही है। वाजपेयी सतीश हल्के हल्के कदमों के साथ कृष्णकांत सफलता की खुराक प्राप्त करते हैं। दौड़ना प्रारंभ किया। अमन के लिए प्लाखोड़ में फेंकी हुई गेंद। मैच का परिणाम चाहे जो कुछ हो, लेकिन रोनी की तरफ से क्या गजब की गेंदबाजी इस बाएं हाथ के गेंदबाज के द्वारा की जा रही है। कलात्मक गेंदबाज, शानदार गेंदबाजी, दिल जीत गया। जहां बिन बादल रनों की बरसात हो रही है वहां इस समय बल्लेबाजी पर अगर कोई गेंदबाज अंकुश लगा पा रहा है तो वो गेंदबाज है कृष्णकांत। शानदार गेंदबाजी वाजपेयी कृष्णकांत के द्वारा दिल जीत लिया, जिनको कि मन्ना के नाम से भी जाना जाता है। ज्यादातर लोग इनको मन्ना के नाम से ही जानते हैं। दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर को पार किया। कृष्णकांत की फुल टॉस के नो बॉल।
गेंद फिसल जाती है कई बार, उनके हाथ से गेंद फिसली और तोहफे के रूप में 2 रन प्राप्त किया। और फुटबॉल सी नजर आने वाली गेंद आने वाली है आक्रामक शैली के बल्लेबाज आयुष कनवाल के पास। क्या कुछ करेंगे आयुष कनवाल, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लगातार शुभकामना संदेश दोनों टीमों के लिए आते हुए फ्रीट फेंकने के लिए तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ लेफ्ट आर्म दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर वाजपेयी को पार किया। शानदार गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए इस गेंदबाज की उतनी कम। फ्रीट को बदला, फैसला आना बाकी है, डॉट बॉल में बदला। तालियां तो बढ़नी चाहिए वाजपेयी कृष्णकांत के लिए। कुछ भी हो मैच का परिणाम, लेकिन दिल जीत लिया लंबे पतले छररे कदकाठी के गेंदबाज ने। एक फास्ट तेज गेंदबाज, लेफ्ट आर्म गेंदबाज के लिए जिस तरह की कदकाठी होनी चाहिए, ठीक उसी तरह की कदकाठी का गेंदबाज मैदान के बीच भी दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। शानदार गेंदबाजी, जितने तारीफ की जाए उतनी कम। और क्षेत्र रक्षण में भी निश्चित रूप से 2 रन बचाए थे और एक बार रनआउट का भी मौका पैदा किया था वाजपेयी कृष्णकांत ने। दिल जीत लिया एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड के पर शांत सरल स्वभाव के खिलाड़ी कृष्णकांत मन्ना वाजपेयी ने। गजब की तेजी इनकी गेंदों में। शुरुआती क्षणों से अगर इस तरह की गेंदबाजी हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। फिलहाल अभी भी 50-50 का मुकाबला है जब तक मैदान में लुआनी के 11 के 11 धुरंधर खिलाड़ी मैदान में है। चैलेंज गेंद को विकेट कीपर के हाथों में, अतिरिक्त के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता हुआ 133 रन। मन्ना गेंद कृष्णकांत गेंदबाजी करने के लिए तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ कृष्णकांत वाजपेयी दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर वाजपेयी को पार किया। पटकी हुई गेंद माना चाहते थे, इस समय अपनी लाइन लेंथ खो चुके हैं और लगातार वाइड पे वाइड गेंद फेंकते हुए समय सफलता की खुराक प्राप्त करने के बाद वाजपेयी कृष्णकांत पारी का स्कोर हो चुका है 135 रन, जबकि मात्र 8वां ओवर गोल किया जा रहा है। हल्के हल्के कदमों के साथ एक बार फिर कृष्णकांत दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। कृष्णकांत की गेंद और एक बार फिर वाइड का इशारा। गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर तैयार कृष्णकांत। उधर सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज अमन कंडारी खेलने के लिए तैयार। गजब की टीम तैयार की है धर्मनगर के टीम कप्तान अमित ने। अमित ओमी हल्के हल्के कदमों के साथ लेफ्ट आर्म दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर वाजपेयी को पार किया। कंडारी के लिए गेंद हवा में खड़ी है, फिर मौका है, लेकिन शंकर इस समय दूर रह गए। अगर शंकर ये गेंद भी लपक लेते तो निश्चित रूप से लमगोंडी में 3 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की श्रेणी में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता कृष्णकांत बगवाड़ी मन्ना का नाम। क्या कहेंगे इस धारदार गेंदबाज के बारे में वाजपेयी सतीश? निश्चित तौर पर अच्छी गेंदबाजी कह सकते हैं कृष्णकांत के द्वारा। एक तरफ से जहां रन लग रहे थे तो निश्चित तौर पर उस टाइम दबाव में जरूर रखा है बल्लेबाजों को कृष्णकांत ने। और लगातार हमारे आदरणीय बड़े भाई आशीष वाजपेयी भी शुभकामनाएं संदेश भेजते हुए। राजीव बगवाड़ी काफी तेज गेंद फेंकते हैं जहां तक इनका सवाल है। 18 नंबर विराट कोहली की जर्सी पहने हुए और साथ में विराट कोहली के सबसे बड़े फैन रन मशीन विराट कोहली संजय विराट गोस्वामी कुछ देर के बाद अभी एमएल पब्लिक स्कूल नाला में मीटिंग में है, उसके बाद यहां पहुंच जाएंगे। बच्चों की मीटिंग में जाना भी जरूरी है, नहीं तो बच्चों का मनोबल गिर जाता है कि हमारे पापा स्कूल में नहीं आए। वही वादा किया उन्होंने कि हम टाइम से पहुंच जाएंगे, कुछ देर के बाद यहां पहुंच जाएंगे। राजीव हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। अमन के लिए गेंद, शानदार गेंदबाजी राजीव के द्वारा भी। जहां छक्कों की बरसात हो रही है वहां पहली गेंद के ऊपर मात्र 1 रन खर्च किया। इस समय राजीव ने पहले ओवर में 39 रन खर्च किए थे। तैयार तैयार हल्के हल्के कदमों के साथ एक बार फिर पगवाड़ी दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। शानदार गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। जहां पिछले ओवर में बल्लेबाजों का दबदबा था वहां जब से गेंद बदरीश के पास दी गई उसके बाद गेंद पहुंची कृष्णकांत के पास और अब सुमित, अब गेंद पहुंची राजीव बगवाड़ी के पास। इस समय थोड़ा अंकुश सा लग चुका है बल्लेबाजों की बल्लेबाजी पे, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लगातार हाई वोल्टेज मुकाबले होते हुए लंबोंडी में कल सुबह में क्या गजब का वो मुकाबला हुआ था। बदरीश वाजपेयी तो कोई गलती आज के दिन में कर नहीं सकते हैं और कोई गलती नहीं की।
क्षेत्र रक्षण हो चाहे बल्ले गेंदबाजी हो, दबदबा है वाजपेयी बद्रीस का। गजब का कैच दिया वहां पे, शॉट मिड विकेट पे खड़े खिलाड़ी बद्रीस वाजपेयी ने 9 नंबर की जर्सी पहने। मैं खंडा में कर रहे हैं कमेंट्री। मैं खंडा प्रीमियर लीग में संदीप रमोला है शायद, अमन रमोला 2 नंबर की जर्सी पहने हुए क्या कुछ करते हैं। इधर सफलता की खुराक प्राप्त करने के बाद चढ़कर अटैक कर रहे हैं समय गेंदबाज राजीव पघवाड़ी। शांत क्रिकेट चलता हुआ समय पहाड़ी श्रीनुमा खेतों में हल्के हल्के बादल जरूर लगे आसमान में, लेकिन फिलहाल खतरे के बादल नहीं है। तैयार, गेंदबाजी करने के लिए सफलता की खुराक प्राप्त करने के लिए तैयार। सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज अमन रमोला, बाएं हाथ का बल्लेबाज कल आया था आयुष। लगातार गेंदबाजी करते हुए समय राउंड विकेट, हल्के हल्के कदमों के साथ ओवर विकेट दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। माना जाता है गेंद और बल्ले का सही तरह से संपर्क हुआ नहीं। काफी अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में अभी तक पघवाड़ी राजीव के द्वारा। बद्रीस और कृष्णकांत के नक्शे कदम पे चलता हुआ एक और गेंदबाज पघवाड़ी राजीव, जबकि बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए तो काफी सुनहरा मैदान एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड लमगोंडी का मैदान। हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, फुल टॉस बना के धकेल दिया इस गेंद को। गेंद जा रही है बल्ले के स्वीट एरिया को छूती हुई 6 रन के लिए सीमारे का बाउंड्री के बाहर। उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 145 रन। तेरहवां छक्का इस पारी का। अमन रमोला 15वें बल्लेबाज बने छक्के से पारी की शुरुआत करने वाले एलसीजी क्रिकेट ग्राउंड लमगोंडी के ऊपर राजीव सफलतम ओवर को आगे बढ़ाते हुए दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। रमोला के लिए गेंद ब्लॉक होल में फेंकी, वहां पर वो शर्मा दीवार की तरफ अड़ चुके हैं। अब लेकिन कहते ना बैकअप के लिए कोई खिलाड़ी तैयार होना चाहिए। अगर भीतर नॉन स्ट्राइक पे बैकअप के लिए खिलाड़ी तैयार रहता तो बद्रीस आज इनके हाथों से तो गलती हो नहीं सकती है। 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 146 4 विकेट के नुकसान पे। तो ओवर काट जाता है पूरा, तो अभी इसको लो, कोई बात नहीं। ये एक्स्ट्रा थोड़ा ले हो गया कोई नहीं, देखो ऐसे ही काटता हूं। बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए तो वैसे भी सुनहरा मैदान। लगातार 1998-99 से लाइन्समैन तो हम भी रह रहे हैं इस ग्राउंड के पर। 2000 का वो सत्र था, पप्पू तिवारी खाटवार ने कितना लंबा छक्का मारा था, थक गए थे हम, 10 मिनट लगे थे गेंद को लाने में, और कल तो उससे लंबा छक्का लगा। बाएं हाथ के एक और आक्रामक शैली के बल्लेबाज ने कितना लंबा छक्का लगाया, माननी पड़ेगी बात। कृष्णकांत कोटे का अंतिम ओवर फेंकने के लिए तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ लेफ्ट आर्म कृष्णकांत दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। कृष्णकांत की गेंद हवा में खड़ी है, खिलाड़ी गेंद के नीचे है। जब तक गेंद को रनिंग बिटवीन थोड़ा मैदान के बाद, जब तक गेंद को फील्ड करते इसी आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए एक और रन पूरा कर लिया। 16 रन है वैसे भी, क्या करें, क्षेत्रीय परिस्थितियां हैं, बहुत समय लगता है। लगातार खिलाड़ियों को शुरू से वार्निंग दी जा रही है। तैयार, हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। कृष्णकांत की गेंद जाने दिया विकेट कीपर पघवाड़ी के दस्तानों में। एक बार फिर पारी का स्कोर 147 रन। इधर गेंदबाजी करने के लिए आक्रामक शैली के सबलतम गेंदबाज कृष्णकांत वाजपेयी। हल्के हल्के कदमों के साथ वाजपेयी लेफ्ट आर्म दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। कृष्णकांत की गेंद शानदार तरीके से धकेल दिया, वहां प्राकृतिक बाधा आड़े आ गई। यही तो दुर्भाग्य है ना, अगर ग्राउंड होता तो लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाद दन दनादन गोली उड़ाती, गोली की रफ्तार से चुना उड़ाती गेंद जाती सीमाने का बाउंड्री के बाहर। लेकिन निश्चित रूप से ग्राउंड तो होना ही चाहिए। लोहारा न्याय पंचायत में एक ग्राउंड तो होना ही चाहिए। गेंदबाज कृष्णकांत सफलता की खुराक पिछले ओवर में प्राप्त करने के बाद हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। शानदार गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बल्लेबाज के शरीर से गेंद टकराई और एक बार फिर अपने फॉलो थ्रो में गेंदबाजी करने के लिए तैयार कृष्णकांत 2 सफलता प्राप्त करने के बाद।
काफी खुश उनके चाचा अजय शर्मा बरमानी वाले। अगर एक और विकेट लेंगे तो 500 रुपए का गूगल पे किया जाएगा अजय शर्मा बरमानी वालों की तरफ से अपने भतीजे कृष्णकांत मन्ना वाजपेयी लानी वालों को। हल्के हल्के कदमों के साथ दौना प्राम के अंपायर को पार किया, गेंद हवा में खड़ी है लेकिन वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। जब तक शंकर गेंद को फील्ड करते, गेंद जारी है, एक रन के लिए पूरा कर लिया, दूसरे के लिए दौड़ लगाते हुए और आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 से 3 रन पूरे कर लिए। चौथा रन लेना चाहते हैं, खतरा महसूस किया, बढ़ते हुए कदमों को क्रीज में सुरक्षित किया। 3 रन से संतुष्ट है दोनों बल्लेबाज। इन 3 रनों की मदद से पारी का स्कोर 150 पार हो चुका है। तालियां तो बजनी चाहिए। 151। वैसे भी तालियां टैक्स फ्री हैं ऑल इंडिया में। तैयार, हल्के हल्के कदमों के साथ फुलटॉस गेंद हवा में खड़ी है, कहां जाके रुकेगी? ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स के ठीक आगे वाजपेयी मेडिकल स्टोर केदारनाथ धाम लमगोंडी का जो होल्डिंग लगा है, ठीक उसके सामने गेंद गिर चुकी है। सतीश वाजपेयी, निवेदक, वाजपेयी मेडिकल स्टोर लमगोंडी। क्रिकेट प्रतियोगिता एलसीजी में सभी क्रिकेट प्रेमियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। होल्डिंग लगा हुआ है वाजपेयी मेडिकल स्टोर का, गेंद ठीक वहीं पर गिरी और ठीक हमारे बगल में होटल जिंदाबाद यारियां। गजब के समोसे हैं, 25 समोसे तो हमने सुबह ही 7 बजे यहां के पैक करा दिए थे नेपाल राष्ट्र के दर्शकों के लिए। एक और छक्का इस समय जो ठीक बगल में नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य सुबोध बगवाड़ी जी और क्षेत्र पंचायत सदस्य मनीष बगवाड़ी जी का जो होल्डिंग लगा है, जिसमें लिखा हुआ है ओपन क्रिकेट प्रतियोगिता में सभी का स्वागत है, जय मां राजराजेश्वरी, जय बाबा केदार पाणसुर महाराज। ठीक उस होल्डिंग के नीचे गेंद गिरी 28 के व्यक्तिगत योग पे। इस साल ये होल्डिंग फ्री है। ठीक हमारे बगल में होटल ब्रह्म कमल रिसोर्ट टेंट हाउस, तिवारी ब्रदर्स, अनुराग तिवारी, अमित तिवारी, अभिषेक तिवारी, आलोक तिवारी, तिवारी भड़ीग्राम वालों का जो ब्रह्म कमल रिसोर्ट का बोर्ड लगा है, ठीक गेंद वहां जाके गिरी। राजीव कोटे का दूसरा पारी की तरफ से 11वां ओवर, मात्र 12 गेंदों का खेल यहां से बाकी है। अगर कोई वाइट या नो बॉल न हो तो हल्के हल्के कदमों के साथ दौना प्रारंभ किया, गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, खिलाड़ी गेंद के नीचे है, शंकर से 4 कदम आगे गेंद गिर चुकी है। भरसक प्रयास किया गया सर शंकर और बद्रीश के द्वारा। क्या करें, क्षेत्रीय परिस्थितियां हैं, आपने माना तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनुशासन ही खेल को महान बनाता है। ये छोटी छोटी गलतियों से सीख लेनी पड़ेगी, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो। दौड़ा प्रारंभ किया, एक कदम आगे धकेल दिया इस गेंद को, गेंद जारी वहां रोहित वाजपेयी गेंद के नीचे है। रनिंग द बिटवीन तो मैदान के बाहर करनी पड़ेगी, चाहे वो लमगोंडी का बल्लेबाज हो, चाहे कहीं का भी बल्लेबाज हो। नियम सबके लिए बराबर है। आपने हमारा नियम स्वीकारा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि पहाड़ों में बहुत समस्या होती है इस पिच को बनाने में। बहुत मेहनत की है पिच की क्यूरेटर ने इस पिच को बनाने में। हल्के हल्के कदमों के साथ दौना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। इस 1 रन की मदद से पारी का स्कोर हो चला है 165 रन। मात्र 6 गेंदों का खेल इस ओवर के बाद बाकी रहेगा, अगर कोई वाइट या नो बॉल हो तो। शांत क्रिकेट चलता हुआ पहाड़ों में, हल्की हल्की हवाएं चलती हुई, जो झंडे लगे हुए हैं संजय, रजनी, टेलर मास्टर लमगोंडी वालों की तरफ से झंडे बनाने में भरसक सहयोग दिया है। और कृष्णकांत तो आज के दिन में कोई गलती कर नहीं सकते हैं। शानदार कैच लिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर खड़े वाजपेयी, मन्ना, कृष्णकांत ने। एक और विकेट का पतन अमन रमोला के रूप में। और जो ये पाइप सजावट के लिए दिए हैं बद्रीश, बंसल, साथ में गजपाल, रजपाल, बंसल लमगोंडी वालों ने अपने सारे पाइप यहां बाउंड्री पर लगा दिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने, जिन माताओं ने, जिन बहनों ने इन खेतों को इस भव्य ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट को कराने के लिए दी है, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। लमगोंडी क्रिकेट आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता है। अमित, टीम कप्तान ओमी, जो कि टीम कप्तान भी है, नए बल्लेबाज के रूप में आज क्या कुछ करेंगे इस बड़े ग्राउंड के बाद। शायद पहली बार आप भी एलसीजी ग्राउंड के बाद खेल रहे होंगे। आपका अमित ओमी। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, ध्रुवनगर में भी भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। पिछले साल लमगोंडी की टीम उप विजेता रही थी और वाजपेयी आरोल फ्रेंड्स क्लब की टीम गई थी 2017 में विजेता टीम रही थी, जबकि 2019 में क्वार्टर फाइनल में टीम बाहर हुई थी और पिछले साल 2024 में उप विजेता रही थी।
धर्मनगर में आप हमारे गांव में आए, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और वाणी में भी लगातार भव्य स्वागत लमगोंडी के सभी खिलाड़ियों का किया जाता है। तो दोनों टीमों का लमगोंडी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सभी क्रिकेट प्रेमियों का लमगोंडी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। अमित ने गेंद धकेल दी है, फिर कृष्णकांत गेंद के नीचे है। जितनी तालियां बजनी चाहिए उतनी कम, निश्चित रूप से तालियां बजनी चाहिए। सभी दर्शक, हजारों दर्शक हम अपने स्थान से खड़े होकर वाजपेयी कृष्णकांत के लिए तालियां बजाते हुए भरसक प्रयास किया गया कृष्णकांत मन्ना वाजपेयी के द्वारा। पहाड़ों में इस तरह का करतब दिखाना क्षेत्र रक्षण में बहुत बड़ा जिगरा है इस खिलाड़ी के पास। अगर प्राकृतिक बाधा नहीं होती तो एक और कैच कृष्णकांत वाजपेयी ले लेते। गेंद हवा में खड़ी है, देखे जाएगी आधा दर्जन रन। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक शाखा गुप्तकाशी में जिन भी व्यक्तियों के खाते हैं वो अपने KYC और KYC करा लें, क्योंकि बहुत जरूरी है, नहीं तो खाते बंद हो सकते हैं। तुरंत आप लोग अपने KYC करा दें। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक गुप्तकाशी में जिन जिन व्यक्तियों के खाते हैं। दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, माना जाते थे गेंद और बल्ले का संपर्क वानी। टप्पा खाने के बाद गेंद गई सीधे विकेट कीपर के 10 स्थान में। अंतिम ओवर कौन सा गेंदबाज फेंकेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जबकि सुधांशु सुमित शंकर का एक ओवर बाकी है। हल्के हल्के कदमों के साथ राजीव दौड़ा प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, एक कदम आगे के धकेला गेंद को, फिर उसी दिशा में 6 रन के लिए। साइड स्किल लगनी ही चाहिए वहां। 179 रन। सचिव सतीश वाजपेयी के सौजन्य से कल वहां साइड स्किल लगी जाएगी। कल दोपहर बाद यहां पहुंच जाएगी ऋषिकेश से, बहुत जरूरी है। अंतिम 6 गेंद है, कौन सा गेंदबाज फेंकेगा? जबकि बद्रीश और कृष्णकांत अपना कोटा पूरा कर चुके हैं, राजीव अपना कोटा पूरा कर चुके हैं। सुधांशु का 1 ओवर बाकी है, सुमित का 1 ओवर बाकी है, शंकर का 1 ओवर बाकी है। सुमित पगवाड़ी खुद गेंदबाजी करने के लिए तैयार। कोटे का दूसरा ओवर, अंतिम ओवर पारी की तरफ से अंतिम ओवर। सामने आक्रामक शैली के बल्लेबाज अमित ओमी। दौड़ना प्रारंभ किया, सुमित ने गेंद फिसल चुकी है हाथ से। डेड बॉल। गेंद हाथ से फिसल जाती है। तैयार। कहां काटा रन? आप यहां आ सकते हैं, आपकी संतुष्ट होगी। आपको हम हाईलाइट दिखाएंगे भैया। बोलना हमको भी आता है लेकिन हम बोल नहीं सकते, मजबूरियां हैं। जिस टीम के साथ आप खेले ना वो टीम हमारा बहुत सम्मान करती है। अनुशासन के साथ खेलना चाहिए। अनुशासनहीन खिलाड़ी पे लमगोंडी में बैंड भी लगता है। हम आपके गोपेश्वर में जाते हैं, हमारा बहुत सम्मान होता है वहां। तैयार। जबकि जिस टीम के साथ आप खेले ना वो टीम बहुत सम्मान हमारे गांव में अपने गांव में हमारा करती है। तैयार। हल्के हल्के कदमों के साथ आरे चेनअप के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, धकेल दिया इस गेंद को। शानदार बल्लेबाजी, जितनी तारीफ की जाए इस बल्लेबाज की उतनी कम। फ्लैट 6। 47 के व्यक्तिगत योग पे कब यह बल्लेबाज पहुंचा पता नहीं चला। आयुष कंडवाल दिल जीत लिया हजारों दर्शकों का। लेकिन अनुशासन ही खेल को महान बनाता है। जो खिलाड़ी अनुशासनहीनता करते हुए पकड़ा गया उस खिलाड़ी और टीम पे लमगोंडी में आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, क्योंकि लमगोंडी में भव्य स्वच्छ छवि के टूर्नामेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक खिलाड़ी 10 टीम से खेल जाए, री एंट्री हो जाए। कुछ मजबूरियां हैं हमारी, हम बोल नहीं सकते ज्यादा, इसलिए सबकी सहन करनी पड़ती है। शानदार क्षेत्र शॉर्ट मिड विकेट पर खड़े खिलाड़ी बद्रीश के द्वारा, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पे खड़े खिलाड़ी। 187 शांत क्रिकेट चलता हुआ मैदान के बीचों बीच 187 रन। इस साल का सबसे हाईएस्ट स्कोर अभी तक धर्मनगर अमित ओमी की टीम के द्वारा। हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, माना चाहते थे, टप्पा खाई, गेंद गई सीधे विकेट कीपर पगवाड़ी के 10 स्थानों में। और अगले दिन से जो टीम टाइम से नहीं पहुंचेगी उसके 4 ओवर काट दिए जाएंगे, चाहे वो कोई भी टीम हो। यह भी सुन ले, जब नियम है तो नियम है। लमगोंडी अपने कठोर नियमों पे चलेगी तो फिर खेलना
बहुत से खिलाड़ियों के लिए लमगोंडी में मुश्किल हो जाएगा। बॉल आउट हो चुके हैं। अभी छूट है, लेकिन लोग उस छूट का गलत फायदा उठाते हैं। गजब की बल्लेबाजी, गजब की गेंदबाजी, 16 छक्के लगे हैं। शांत क्रिकेट चलता हुआ और क्रिकेट के एक और दीवाने राहुल राणा तुलंगा से भी पहुंच चुके हैं। आप गाड़ी उधर आपके लिए स्पेशल पार्किंग बनी हुई है, जहां से आप डेली माल अपलोड करते हैं। आप गाड़ी सीधे वहीं लगा लें और उसके बाद वहां से पैदल भी आ सकते हैं। राहुल राणा तुलंगा वाले आप भी पहुंचे, आप आए, बाहर आए। 188 रन का लक्ष्य दिया है। स्वागत होता हुआ आक्रामक शैली के बल्लेबाज अमित और साथ में आयुष कंडवाल 48 रन इस मुकाबले में बनाए। आने वाले मुकाबलों में क्या कुछ होगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। दोनों टीम भी टॉस का बॉस बनने के लिए तैयार है और अगली बार से किसी भी टीम को रिहात नहीं दी जाएगी। 9 बजे पहुंचना है तो पहुंचना है। क्लब जितने बजे बुलाएगा उतने बजे आना पड़ेगा। गर्मा गर्म समोसे, 188 रन का टारगेट है और लक्की ड्रॉ की पर्चियां अगर कोई भी कटा सकते हैं तो ऑल इंडिया कमेंट्री बॉक्स में लक्की ड्रॉ का बॉक्स है, आप वहां आ सकते हैं, आप पर्ची कटा सकते हैं। सोहन राणा तुलंगा के सलामी बल्लेबाज भी पहुंचे हुए हैं, साथ में पूर्व प्रधान ग्राम सभा तुलंगा नवीन रावत जी और पूरा क्षेत्र पंचायत सदस्य लवारा, फैली, पसाला, सिंगोली, पैतोली, ननखोला और अपने जमाने के दिग्गज विकेट कीपर कप्तान चंद्रिका स्पोर्ट्स क्लब द्वारा के सुरजीत भट्ट जी भी। आपका भी क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत। हमने साथ में श्री मधमेश्वर से माल 11 ट्रॉफियां, उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, 11 ट्रॉफियां जिनकी कप्तानी में लगातार जीती टैक्सी यूनियन गुप्तकाशी शहीद गोविंद सिंह राणा। आप भी पहुंचे हुए। आज सोशल मीडिया हो चुका है, उस समय सोशल मीडिया होता तो जलवा रहता मधमेश्वर से माल जी का भी, और साथ में आशीष राणा जिनके द्वारा यहां क्लब को लगातार पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू की जा रही है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमको इन पहाड़ों का स्वच्छ जल पिला रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राणा आशीष, साथ में सोहन राणा। टीम धीरे धीरे मैदान में। बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुवनगर प्रखंडी नवयुवक मंगल की टीम का जो आप टाइम से मैदान के पर पहुंच रहे हैं और पिच को लगातार सजाते संवारते पूर्व प्रधान ग्राम सभा लमगोंडी श्री खिलेश सलमान जी, साथ में अमन बंसल, आलोक वाजपेयी, नीरज गांगुली, कौन इनको भूल सकता है। इसके बाद की दोनों टीमें भी यहां पहुंच जाएं।